नमस्कार, आप देख रहे हैं CNN न्यूज भारत और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। सावन माह में कांवड़ यात्रा को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बरेली पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कांवड़ यात्रा मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रमुख चौराहों और मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी, जिसकी मॉनिटरिंग पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल रूम में होगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कांवड़ियों के साथ पुलिसकर्मियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक टीम में एक पुलिसकर्मी सादा वर्दी में भी रहेगा, जो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई करेगा। महिला कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर महिला श्रद्धालु तुरंत पुलिस से संपर्क कर सकेंगी, जिससे मौके पर ही सहायता उपलब्ध कराई जा सके। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान नियमों का पालन करने, अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना पुलिस को देने की अपील की है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धापूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। बरेली शहर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में सावन में जो कांवड़ यात्रा है, इसको लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। इसमें सबसे प्रमुख है सीसीटीवी कैमरास से हमारे जितने प्रमुख रूट्स हैं, हमारे जितने प्रमुख मंदिर हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और सेंट्रलाइज्ड फीड की व्यवस्था हमने की है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसमें लगातार मॉनिटरिंग की जा सकेगी कि कहाँ से कितना मूवमेंट किया जा रहा है, कितना मूवमेंट हो रहा है और उस हिसाब से जो हमारे संसाधन हैं उनका हम उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। दूसरा है कि जोन सेक्टर स्कीम में पूरे शहर को बांटा गया है, जिसमें कि हर सेक्टर में एक थाना प्रभारी रैंक के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी रहेंगे, उनके अंडर टीम रहेगी। और इसके साथ-साथ जो हमारे प्रमुख रूट्स हैं जिसमें कांवड़ के जो जत्थे हैं उनका मूवमेंट रहेगा, उन रूट्स पर हमने अस्थायी चौकियाँ बनाई हैं, पुलिस के शिविर हमने बनाए हैं, जिससे कि जो पुलिस की मोबिलिटी है, मूवमेंट है, वो फास्ट किया जा सके। इसके अलावा कांवड़ क्यूआरटीज़ बनाई गई हैं, जिसमें कि एक व्हीकल रहेगा, उसमें 2 पब्लिक के लोग रहेंगे, 1 पुलिस पर्सनल रहेंगे। उसमें गंगा जल की व्यवस्था हम कर रहे हैं, फर्स्ट एड किट की व्यवस्था कर रहे हैं और ये जो क्यूआरटीज़ हैं वो लगातार भ्रमणशील रहेंगी। जब पीक टाइम रहेगा कांवड़ जत्थों के मूवमेंट का, उस समय और लगातार मूवमेंट करते हुए यदि कहीं पे कोई भी समस्या होती है, जो हमारे कांवड़ जत्थे हैं, कांवड़िए हैं, अगर उनको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होती है तो उनको अटेंड करने के लिए ये कांवड़ क्यूआरटी हमने ये बनाई है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है आदर्श कांवड़ यात्रा का। बरेली शहर में जितने संभ्रांत व्यक्तियों ने और जो हमारे प्रमुख धर्मगुरु हैं बरेली शहर के, उनके द्वारा ये अपील की गई है कि जितने हमारे कांवड़ के जत्थे हैं, वो कांवड़ यात्रा आदर्श रूप से निकालें, जिसमें कि प्रमुख बात है डीजे के नियमों को लेकर, जिसमें कि साइज़ और साउंड के जितने नियम हैं डीजे को लेके उसका पालन हो। और इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर लगातार ब्रीफिंग की जा रही है, पीस कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं और पूरा प्रयास रहेगा कि सकुशल कांवड़ यात्रा को संपन्न कराया जाए। 28 अगस्त तक सावन मास में कांवड़ का जो त्यौहार है ये मनाया जाएगा और इसमें 3 तारीख को, 7 तारीख को, 17 तारीख को और 24 तारीख को ये 4 सोमवार इस बार पड़ रहे हैं। इसी बीच हमारे मुस्लिम जो भाइयों के भी त्यौहार पड़ रहे हैं। 4 तारीख को जो चहलुम का त्यौहार है 4 अगस्त को और 26 अगस्त को जो हमारा 12 वफ़ात का त्यौहार है। इसके साथ-साथ हमारा 11 तारीख को महाशिवरात्रि का त्यौहार है, जो हमारी नागपंचमी का त्यौहार 17 तारीख को पड़ रहा है। तो ये सभी त्यौहार जो पड़ रहे हैं, इसलिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। और हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे आस-पास के जो तमाम जो कांवड़िए साथी आते हैं जनपदों से, जो कचला घाट जाते हैं बदायूं में, वहाँ से जो पवित्र जल लाकर यहाँ पे जो हमारे नाथ मंदिर हैं, वहाँ पे जलाभिषेक करते हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इस बार हम लोगों ने हर कह सकते हैं कि मंदिरों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती किया है। जो हमारा मुख्य मार्ग है बरेली बदायूं मार्ग भमोरा होते हुए, हम लोगों ने वहाँ पर बड़े-बड़े विश्राम गृह बनाए हैं। हमारे जो वहाँ पर उनके ठहरने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रसाद के रूप में उनके भोजन की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था और जिसको अगर इलाज आदि की ज़रूरत है, उसके लिए मेडिकल कैंप भी वहाँ पर लगाए गए हैं। और इसके साथ ही हम लोग सफाई पर जो सड़कों का पैच वर्क है, जो बिजली के खंभे जो हैं, जो ट्रांसफार्मर हैं, उनको लगातार चारों तरफ से उनको ढक दिया गया है।
तो कह सकते हैं कि तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी हैं। कल माननीय मुख्य सचिव महोदय और माननीय डीजीपी साहब ने भी आकर पूरे 2 मंडलों के समस्त जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ एक वार्ता किया था, संवाद कायम किया था और तैयारियों के बारे में उन्होंने जाना है। तो निश्चित रूप से जो अब तक के हम लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया है, सारी कंप्लीट हो चुकी है तैयारियां और हम लोग पूरा जनपद, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपने इन कांवड़िए जो श्रद्धालु भक्तजन हैं, उनका पूरे हर्षोल्लास के साथ स्वागत करने के सब लोग तैयार हैं। और हम लोग जहां सड़क मार्ग के साथ उनका स्वागत करेंगे, वहीं वायु मार्ग के द्वारा भी उनके ऊपर हम लोग पुष्प वर्षा करेंगे। सर, जो कांवड़िए होंगे बरेली जिला प्रशासन किस तरीके से उनका करता है? देखिए, हमारे यहाँ आप भी देखते हो, जनपद को जोड़ने वाले जितने भी हमारे मुख्य मार्ग हैं, सभी पर बीडीए के द्वारा बहुत ही सुंदर जो गेट बनाए गए हैं, जिसको शिव गेट, नाथ संप्रदाय के जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, उनके नाम पर इन गेटों का नामकरण किया गया है। वहाँ पे बीडीओ के द्वारा बहुत ही सुंदर साज सज्जा की वहाँ पे की गई है, लाइटनिंग आदि की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ साथ हमारे एसपी सिटी और एडीएम सिटी के द्वारा जो हमारे मुख्य मार्गों में या जहाँ निश्चित आबादी की बस्ती है, वहाँ पर ये भी देखने में आ रहा है कि दोनों ही कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के ऊपर फूल वर्षा करने के लिए, पुष्प वर्षा करने के लिए तैयार हैं। एक सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता का परिचय देते हुए, इसके साथ-साथ हम लोगों ने इस बार पूर्व के वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग तीसरे सोमवार को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी समस्त जो हमारे जनपद के नाथ मंदिर हैं और जो हमारे श्रद्धालु कांवड़िए भक्तजन होंगे, उनके ऊपर हम लोग पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत करेंगे।